यशपाल अहलावत राजनीति में क्यों आए? समाज सेवा के लिए। यशपाल अहलावत ने कितनी क्या पढ़ाई करी है? 12 तक। अच्छा, यशपाल अहलावत चुनाव लड़ता है, अगर जीत जाता है तो सबसे पहले क्या सुविधा देगा? सबसे पहले जो सुविधा है, सबसे जरूरी आज के समय में पढ़ाई। पढ़ाई। नमस्कार, मैं योगेश और आप देख रहे हैं फिलहाल योगेश मीडिया। इस समय जो है पानीपत के अंदर है और कांग्रेस के जाने माने नेता यशपाल अहलावत हमारे साथ में मौजूद हैं। तो जो है कांग्रेस से जो है ये टिकट की दावेदारी ठोक रहे हैं और मौजूदा में ये अध्यक्ष हैं। फिलहाल बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले सर नमस्कार। नमस्कार आपको और आपके साथियों को सबको नमस्कार। सर, सुनने में ये आ रहा है कि आप कांग्रेस पार्टी से जो है टिकट की दावेदारी ठोक रहे हो, सच्चाई कितनी है? सच्चाई ये है, कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं, प्रत्येक कार्यकर्ता का अधिकार है कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगने का, पर वो कार्यकर्ता निष्ठावान हो, पार्टी के प्रति समर्पित हो। जो आज आए कल आए ऐसे नेताओं की बजाय जो पार्टी के निष्ठावान साथी हैं उनको सबको अधिकार है टिकट मांगने का, उनमें मैं भी हूँ। अच्छा, तो ये बताइएगा, टिकट मांग रहे हो, कहीं ना कहीं अपने आप को आप कहाँ मानते हो? अपने आप को हम पहले नंबर पे मान रहे हैं। अच्छा। और उसका ये कारण है कि काफी लंबे समय से मैं पंचायती राज संगठन का जिला अध्यक्ष हूँ। काफी लोग आपके लिए जानते हैं, अच्छी खासी वैल्यू है आपकी। तो मतलब कि आप पंचायती अध्यक्ष भी हो, तो आपने क्यों सोचा कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए? इससे पहले भी हमने चुनाव लड़ा। जब ये जिला परिषद के चुनाव थे ना, उसमें भी हमने चुनाव लड़ा था। तो चुनाव लड़ना जो भी राजनीतिक कार्यकर्ता है या किसी पार्टी का है, वो राजनीति में सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, एक समाज सेवा का भी माध्यम है। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, सरकार के द्वारा जो भी पॉलिसी बनाई जाती है उसको धरातल पर लागू करवाना ही राजनीतिक व्यक्ति का परम धर्म और कर्तव्य है। चलो सही है, तो दूसरी बात तो होंगी, हम मेन मुद्दे पर बात कर लेते हैं। यशपाल अहलावत राजनीति में क्यों आए? समाज सेवा के लिए। और जो राजनीति में लोग फायदा उठाते हैं, राजनीति में कहीं ना कहीं लोग पैसे कमाने के लिए आते हैं। यशपाल अहलावत कहीं पैसा कमाने के लिए तो नहीं आए? ऐसा अपना कोई विचार नहीं है पैसा कमाने का। और पैसा कमाना है तो उसके लिए हम कोई बिजनेस कर सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं। पैसा कमाने के तो और साधन बहुत है। यशपाल अहलावत राजनीति में आने से पहले क्या करते थे? अपनी खेती बाड़ी, अपना जो भी अपनी पैतृक जमीन थी उस पर अपना खेती बाड़ी करते थे, अपना गन्ना बोते थे, धान लगाते थे, भाई ये काम था अपना। किसानी करते? किसानी। यशपाल अहलावत ने कितनी क्या पढ़ाई करी है? 12 तक। अच्छा अच्छा, ये बताइएगा सर, आपने ये कहा कि समाज के लिए हम मतलब कि सेवा करने के लिए आए हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस से काफी कैंडिडेट जो है बाहर निकल रहे हैं, तो वो भी टिकट की दावेदारी ठोक रहे हैं। तो कैसा क्या लगता है इसमें, कांग्रेस क्या आपको टिकट दे सकती है? देखो, जो भी आज के दिन कार्यकर्ता बाहर निकल रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनको ये देखो कितने समय से वे पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। बिल्कुल। जब चुनाव आता है बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे हैं अखाम भी टिकट की दौड़ में है। वो किस चीज के दम पे दौड़ में है? वो एक धन बल के दम पे राजनीति में है। और उनका मकसद क्या है? अगर 10 रुपए लगाओ और 100 रुपए कमाओ। और मेरा जब से मैं राजनीति में आया हूँ, मेरा एक ही मकसद रहा है, लोगों के साथ जुड़ना और जुड़ाव रखना। सुनने में ये आया है कि जब हम चुनाव लड़ते हैं करोड़ों रुपए हमारे खर्च हो जाते हैं, लेकिन यशपाल अहलावत एक साधारण सा व्यक्ति है। यशपाल अहलावत के पास तो इतना पैसा नहीं है। ये जनता ने अब जो पिछला चुनाव था उसमें दिखाया भी है। मेरे सामने एक अरबपति जिसकी कई हैचरिया क्या पता कितनी प्रॉपर्टी थी, वो चुनाव लड़ रहे थे। और यशपाल के पास सिर्फ एक अपनी गाड़ी थी। जनता और प्यार प्रेम का जो प्यार प्रेम और आशीर्वाद था उसके कारण सारा चुनाव चला। और उससे हमने एक जबरदस्त मुकाबला भी कराया। क्यों? मेरा चुनाव पहली बार का था, अनुभव हो सकता उस टाइम मेरे को कम था। जो मेरे खिलाफ कैंडिडेट था उनको 3 या 4 उन्होंने पहले चुनाव लड़ चुके थे और पहली बार उनकी जीत हुई 3-4 चुनाव में। और हमने जो मुकाबला दिया वो जनता के प्यार प्रेम और आशीर्वाद से मुकाबला दिया। अगर जो धन दौलत की बात होती तो हम हो सकता है 500-400 पर्चियां पर रह जाते। अगर यशपाल अहलावत चुनाव लड़ता है, अगर जीत जाता है, तो सबसे पहले क्या सुविधा देगा? सबसे पहले जो सुविधा है,
सबसे जरूरी आज के समय में पढ़ाई। पढ़ाई किसी की बटवाई नहीं जा सकती। बिल्कुल। पढ़ाई गरीब शरीफ, चाहे अमीर है या गरीब है, चाहे कोई मजदूर है, सबको के लिए जरूरी है। सबसे पहले तो उनके लिए पढ़ाई की व्यवस्था होनी जरूरी है, चाहे वो सरकारी स्कूल के माध्यम से हो या कहीं लाइब्रेरी खुलवाने के माध्यम से हो, किसी प्रकार से हो। बच्चों के लिए गरीब शरीफ जो सबके बच्चे पढ़ सके, उनके लिए पढ़ाई की सुविधा होनी चाहिए। अलावत जी, एक ट्रेंड चल रहा है, अगर कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं टिकट नहीं देती है तो लोग पार्टी छोड़ देते हैं या राजनीति छोड़ देते हैं, तो आप क्या करोगे अगर कांग्रेस पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया? पार्टी छोड़ोगे या राजनीति? ना तो हम राजनीति छोड़ेंगे और ना हम पार्टी छोड़ेंगे। क्यों? ये टिकट का मामला तो हर 5 साल में होगा। बिल्कुल। हम पार्टी के प्रति पहले भी वफादार थे, आज भी वफादार हैं और जीवन में भी वफादारी करेंगे। वो पार्टी के नेताओं का काम है, वो जब तक काम देखेंगे, अब नहीं उससे अगली बार मिल जाएगी, उससे अगली बार मिल जाएगी। कौन सा बुढ़े हो गए भाई हम? ना तो अभी हम बुढ़े हुए, मतलब मेहनत करोगे? मेहनत करेंगे और पार्टी के लिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी का झंडा उठा के इसी प्रकार रखेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं करोगे आप किसी दूसरे व्यक्ति को अगर पार्टी टिकट दे देती है तो उसका साथ दोगे या नहीं? बिल्कुल देंगे, साथ देंगे उस व्यक्ति का जो मेरे पानीपत ग्रामीण हलके के अंदर का है। अगर किसी पैरासूट को पार्टी भेज देती है तो उसका हम तो साथ देंगे, पर वो जनता के लिए कितना खरा उतरता है, उसके दिल में जो बारी कैंडिडेट है उसको जनता कितना पसंद करती है, ये पार्टी को भी देखना पड़ेगा। हाँ, अगर पानीपत ग्रामीण हलके के किसी भी व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी टिकट देती है तो हम कई गुना ज्यादा अंगा लगाकर अपनी पार्टी को यहाँ से जिताने का प्रयास करेंगे। फिलहाल जो है यशपाल अहलावत के आपने विचार सुने हैं, इनमें कितनी क्या सच्चाई है वो आप बता सकते हो कमेंट करके। फिलहाल ऐसे इंटरव्यू देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं धमाकेदार इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।